वफाकी हुकूमत 27वीं आईनी तरमीम लाने को मुकम्मल तैयार। वफाकी काबीना से 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा कल मंजूर कराया जाएगा। तरमीम के लिए कानूनी मुसविदे का खाका तैयार। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने इत्तेहादियों को एतमाद में ले लिया। पीपल्स पार्टी, MQM, इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी, काफ लीग, मुस्लिम लीग ज़िया और बलोचिस्तान अवामी पार्टी के वफूद की वज़ीर-ए-आज़म से अलग अलग मुलाकातें। MQM का आईनी तरमीम में बल्दियाती इख्तियारात शामिल करने का मुतालबा। ज़राए के मुताबिक मुत्तहदा ने मुतालबा किया नई तरमीम में बल्दियाती हुकूमतों को बाइख्तियार बनाने से मुतालिक शिकें शामिल की जाएँ। वज़ीर-ए-आज़म की बल्दियाती मुसविदा आईनी तरमीम में शामिल करने की यकीन दहानी। शहबाज शरीफ से मुलाकात के बाद MQM का मुशावरती इजलास तरमीम में बल्दियाती मुसविदा शामिल करने की यकीन दहानी को कामयाबी करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म की दीगर जमातों के वफूद से मुलाकात में मुजव्वज़ा तरमीम की शिकों और मौक़िफ़ पर तफसीली मुशावरत। सताईसवीं आईनी तरमीम पर अहम तरीन इत्तेहादी पीपल्स पार्टी हुकूमत का साथ देगी या नहीं। बिलावल भुट्टो जरदारी की ज़ेर सदारत पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का अहम तरीन इजलास जारी। तरमीम पर तफसीली मुशावरत, तमाम शिकों पर गौर। शाज़िया मरी का कहना है पीपल्स पार्टी तमाम फैसले CEC में बहस की बात करती है। सिंध के वजीर नासिर हुसैन शाह का कहना है 27वीं तरमीम के लिए पीपल्स पार्टी के पास कोई सियासी हथियार नहीं, पीपल्स पार्टी के पास प्यार और मुफाहमत का हथियार है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह का कहना है 18वीं तरमीम खत्म नहीं होने देंगे। 27वीं तरमीम में 18वीं तरमीम पर बात नहीं होगी। जब 27वीं तरमीम हो जाएगी तब बात करेंगे। PTI की 27वीं तरमीम की मुखालफत। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का कहना है इस पार्लिमान के पास आईनी तब्दीली का इस्तेहकाक ही नहीं। तरमीम से वफाक और सूबे सब मुतासिर होंगे। अभी तक हमें मालूम ही नहीं तरमीम का ड्राफ्ट क्या है। 26वीं तरमीम में जो ड्राफ्ट दिया गया था वो पेश ही नहीं किया गया। 27वीं तरमीम में सूबाई खुद मुख्तारी को छेड़ा गया तो मसाइल पैदा होंगे। वफाकी काबीना से मंजूरी के बाद 27वीं आईनी तरमीम का मुसविदा कल सेनेट में पेश किए जाने का इम्कान। सेनेट इजलास का 13 नकाती एजेंडा जारी। 27वीं आईनी तरमीम शामिल नहीं, तरमीम को ज़िमनी एजेंडे के तौर पर पेश किए जाने का इम्कान। कौमी असम्बली से 14 नवंबर को मंजूरी ली जाएगी। ज़राए के मुताबिक आर्टिकल 243 में तरमीम के जरिए फील्ड मार्शल के ओहदे को आईनी कवर दिया जाएगा। फील्ड मार्शल को आईनी इख्तियारात भी दिए जाएंगे। मुजव्वज़ा आईनी तरमीम के तहत फील्ड मार्शल का टाइटल ताहयात रहेगा। ज़राए का कहना है पीपल्स पार्टी बल्दियाती इदारों को आईनी तौर पर मज़ीद बाइख्तियार बनाने पर तैयार नहीं। मुजव्वज़ा तरमीम के तहत NFC अवार्ड में वफाक को सूबों के शेयर से मज़ीद 10% हिस्सा देने की तजवीज़। तालीम और सेहत के शोबे वफाक को देने पर इत्तफाक राय पैदा किया जाएगा। तरमीम के तहत सुप्रीम कोर्ट में आईनी बेंच की जगह 9 रुकनी आईनी अदालत कायम की जाएगी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के तकर्रुर में डेडलॉक की सूरत में मामला सुप्रीम जुडिशल कमीशन के सुपुर्द किया जाएगा। आला अदलिया के जजेस की तकर्री में सदर वज़ीर-ए-आज़म का किरदार कम करके जुडिशल कमीशन का बढ़ाया जाएगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान के दरमियान इस्तांबुल में मुज़ाकरात का तीसरा दौर। पाकिस्तान का फिर अफगान सरजमीन का पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल रोकने का मुतालबा। इसराइल, भारत और अफगान तालिबान के दरमियान गठजोड़ बेनकाब। तालिबान रजीम के खुफिया खतूत सामने आ गए। पाकिस्तान और सऊदी अरब में तारीखी दिफाई मुआहिदे के बाद अफगान TTA हुकूमत के वज़ीर ख़ारजा ने भारत का दौरा किया। 12 अक्टूबर को बिला इश्तियाल पाकिस्तानी पोस्टों को निशाना बनाया। वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ का कहना है हमारा एक ही मुतालबा है, अफगान सरजमीन से दरअंदाजी बंद हो। मुज़ाकरात में पेशरफ्त का इम्कान किसी सूरत रद्द नहीं किया जा सकता। अफगान तालिबान हमले बंद होने की तहरीरी जमानत नहीं देना चाहते। भारत का काबुल पर असर रसूख है, वो नहीं चाहेगा मुज़ाकरात कामयाब हों। भारत की ख्वाहिश है वो पाकिस्तान को दहशतगर्दी में उलझाए रखे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से तुर्क वज़ीर दाखिला की मुलाकात। वज़ीर आज़म ने इस्तांबुल में पाक अफगान अमन मुज़ाकरात में सहूलतकारी पर तुर्क क़यादत का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आज़म का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद मजबूत करने का अज़्म। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कल अज़रबैजान का दौरा करेंगे। बाकू में यौम फ़तह की तक़रीबात में शिरकत करेंगे।
दूसरे वनडे में जनूबी अफ्रीका की पाकिस्तान के 270 रन के हदफ में बैटिंग जारी। जनूबी अफ्रीकन टॉप ऑर्डर चल पड़ा। डीकॉक और प्रेटोरिस की जमकर बैटिंग। पाकिस्तान ने मुकर्रर 50 ओवर्स में 9 विकेटों पर 269 रन बनाए। सलमान अली आगा, साइम अयूब और मोहम्मद नवाज की निफ सेंचुरियां। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान और फखर जमान न चले। नांद्रे बरगट ने 4 और पीटर ने 3 खिलाड़ियों को चलता किया। पीटीआई वफ्द की केपी में अमन जरगे में शिरकत के लिए वफाकी हुकूमत को दावत। वफाकी वजीर अमीर मुकाम से मुलाकात। अमीर मुकाम ने कहा, अमन के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। पहले भी इख्तलाफात भुलाकर अमन जरगे में शिरकत की। असद कैसर ने कहा, अफगान बॉर्डर पर बेअमनी को काबू करना किसी एक सियासी जमात के बस की बात नहीं। अमन का मामला सियासत से बालातर है। चाहते हैं स्टेक होल्डर्स इकट्ठे होकर मसले का हल निकालें। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर की पीकेएलआई आमद। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात की कोशिश, मुलाकात नहीं होने दी गई। बैरिस्टर गौहर शाह महमूद कुरैशी की अयादत के लिए पहुंचे थे। 2 घंटे तक पीकेएलआई में इंतजार करते रहे। इंतजार पंजोथा और अली एजाज भी बैरिस्टर गौहर के साथ थे। पीआईए इंतजामिया के एयरक्राफ्ट इंजीनियर्स की तंजीम के खिलाफ बड़ा एक्शन। सैप के सदर अब्दुल्ला जदून और जनरल सेक्रेटरी अवैस जदून मुलाजमत से बरतरफ। हुक्मनामे के मुताबिक दोनों अहदेदारों के खिलाफ कार्रवाई पीआईए के मुतालिका कवानीन के तहत की गई। इंजीनियर्स के हालिया एहतजाज के तनाजुर में बरतरफी का फैसला किया गया। सेक्रेटरी जनरल सैप अवैस जदून का कहना है, बरतरफी के फैसलों को मौजूदा दस्तावेजात के तहत अदालत में चैलेंज करेंगे। बरतानवी फौज के चीफ ऑफ जनरल स्टाफ सर चार्ल्स वॉकर का GSQ का दौरा। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात। बाहमी दिलचस्पी के उमूर इलाकाई सलामती और दिफाई ताउन को मजीद फरोग देने पर तबादला ख्याल। ISPR के मुताबिक दोनों रहनुमाओं का खिते में अमन व इस्तेहकाम के क़याम के लिए मुश्तरका ताउन जारी रखने का अज़्म। बरतानवी जनरल चार्ल्स वॉकर ने यादगार शहदा पर फूल चढ़ाए। ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नाकामी मोदी के लिए भयानक ख्वाब बन गई। अमरीकी सदर ट्रंप का 8 तैयारे गिराए जाने का इंकशाफ। ट्रंप ने कहा, एक अखबार ने लिखा 7 तैयारे गिराए गए, 8वां शदीद नुकसान का शिकार हुआ। किसी अखबार का नाम नहीं लूंगा, मगर हकीकत में पाक भारत जंग के दौरान 8 तैयारे गिराए गए। दोनों की एटमी जंग टैरिफ की मदद से रोकी। हमदानी की तारीखी फतह। ट्रंप बैक फुट पर जाने पर मजबूर। न्यूयॉर्क के नौ मुंतखब मेयर से ताउन का ऐलान। ज़ोहरान ममदानी से बात करने के लिए तैयार। मियामी में बिजनेस फोरम से खिताब में ट्रंप ने कहा, एक कम्युनिस्ट सबसे बड़े शहर का मेयर बन गया, हम उनकी थोड़ी बहुत मदद कर सकते हैं। न्यूयॉर्क नौ मुंतखब मेयर को वाशिंगटन के साथ नया ताल्लुक कायम करना चाहिए। ज़ोहरान ममदानी ताउन नहीं करेंगे तो उन्हें बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ सकता है। अमरीकी अखबार ने लिखा, ज़ोहरान ममदानी अरबपतियों से टक्कर लेकर न्यूयॉर्क के मेयर बने। 26 अरबपति अफराद ने ज़ोहरान ममदानी के खिलाफ जोर लगाया। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर इसराइल में सियासी हलचल। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक इसराइली वज़रा ने ममदानी पर हमास हामी होने के इल्ज़ामात लगा दिए। एक इसराइली वजीर का न्यूयॉर्क के यहूदियों को इसराइल मुंतकिल होने का मशवरा। कहा, न्यूयॉर्क की चाबियां हमास हामी को सौंप दी गईं। एक और इसराइली वजीर ने ममदानी को इसराइल दुश्मन करार दिया। फ़लस्तीनी रहनुमाओं ने ममदानी की जीत को तारीखी तब्दीली करार दिया। फ़लस्तीनी रहनुमा मुस्तफ़ा बरगौसी ने कहा, यह नौजवान क़यादत इनकलाब है। फ़लस्तीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन के साबिक रहनुमा हनान अशरवी ने कहा, ममदानी की जीत दुनिया के लिए बेदारी का लम्हा है। इस्राएली अरब रुकने पार्लियामेंट अहमद अल तैयबी की ममदानी को मुबारकबाद। कहा, ज़ोहरान ममदानी ने नस्ल परस्ती, इस्लामोफोबिया और नफरत को शिकस्त दी। ज़ोहरान ममदानी 1 जनवरी को ओहदा संभालेंगे। ज़ोहरान ममदानी की तारीखी जीत पर न्यूयॉर्क में जश्न। भारतीय रियासत बिहार में इंतखाबात के लिए पहले मरहले के लिए पोलिंग। 16 अजला के 121 हलकों में वोट डाले गए।
हुक्मरान बीजेपी का मुकाबला कांग्रेस और राष्ट्रीय जनता दल से है। दूसरे मरहले में पोलिंग 11 नवंबर को होगी। हतमी नतायज 16 नवंबर को आने का इम्कान। रियासत से 65 लाख वोटर्स का नाम पहले ही फहरिस्त से निकाला जा चुका है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरीम नवाज शरीफ बरसील रवाना। बुलंदशहर में कोप 30 इजलास में शरीक होंगी। मरीम नवाज पंजाब के फ्लैगशिप प्रोजेक्ट्स पर ब्रीफिंग देंगी। सुथरा पंजाब की मोबिलिटी वाइल्ड लाइफ रिफॉर्म से आगाह करेंगी। वज़ीर-ए-आला पंजाब क्लाइमेट रिजिलियंट रीजनल लीडरशिप पर गुफ्तगू करेंगी। मरीम नवाज अहम और नुमाया शख्सियात और रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगी। वज़ीर आला KP सुहेल आफरीदी समेत किसी भी रहनुमा को बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त ना मिल सकी। सुहेल आफरीदी अडियाला जेल से वापस चले गए। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, 9 मई के एहतजाज में हम थे, मगर जो हुआ वो गलत हुआ। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसके सारे गुनाह माफ हुए। वफाकी वज़रा को मेरे पर लगाए गए इल्ज़ामात पर माफ़ी मांगनी चाहिए। उम्मीद है अदालतें इंसाफ करेंगी। हमें बानी PTI से मुलाकात की इजाज़त मिलेगी। CTD खैबर पख्तूनख्वा पंजाब की तरह मुकम्मल फाल और प्रोफेशनल नहीं। IG खैबर पख्तूनख्वा का पेशावर हाई कोर्ट में एतराफ़। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में खामियों से मुतालिक केस में एडिशनल IG CTD ने बताया, खैबर पख्तूनख्वा में पंजाब की पॉलिसी अपनाने की ज़रूरत है। वहाँ CTD के अफसरान CTD में ही रहते हैं। DG प्रोसिक्यूशन ने बताया, प्रोसिक्यूशन अकेडमी गैर फाल है। इसे फाल करने के लिए सिक्योरिटी और बिजली की फराहमी दरकार है। चीफ जस्टिस पेशावर हाई कोर्ट ने एडिशनल चीफ सेक्रेटरी से पूछा, आप लोग पुलिस को सपोर्ट क्यों नहीं कर रहे? क्या ये अफसरान माफिया से चंदा मांगे? अदालत ने CTD की मौसर इस्लाहात पर रिपोर्ट 3 दिन में तलब कर ली। नौशहरा में पुलिस का दहशतगर्दों के खिलाफ ऑपरेशन। फितनल खवारिज का दहशतगर्द इंतखाब मारा गया। पुलिस के मुताबिक हलाक दहशतगर्द संगीन कार्रवाइयों में मुलविस था। 15 सितंबर को पोलियो मुहिम पर हमला करके कांस्टेबल की शहादत में मुलविस था। कर्क पुलिस और CTD का भी ऑपरेशन। कलदम तंजीम का कमांडर हकीम निसार मारा गया। पुलिस के मुताबिक कार्रवाई तकरीबन 4 घंटे तक जारी रही। मुकाबले में 3 एहलकार जख्मी भी हुए। कामयाब ऑपरेशन पर IG की कानून नाफिज करने वाले इदारों की तारीफ। वादिया तीरा में मुनशियात की कटाई, तरसील और मुनज़्ज़म नेटवर्क का इंकशाफ। पॉलिटिकल टेरर क्राइम नेक्सस के हवाले से अहम वीडियो मंजर-ए-आम पर आ गई। वीडियो में वाज़ेह है जराइम पेशा नासिर की सरपरस्ती में मुनशियात की फसल की कटाई जारी है। कटाई के बाद गाड़ियों में लाद कर मुख्तलिफ इलाकों में सप्लाई किया जा रहा है। ज़राए के मुताबिक वादिया तीरा में मुनशियात की काश्त और तरसील जराइम पेशा नासिर और सियासी सरपरस्ती में होती है। खैबर और तीरा में तकरीबन 12,000 एकड़ रकबे पर मुनशियात काश्त की जा रही है। 26 नवंबर एहतजाज केस में अलीमा खान की 8वीं बार नाकाबिले जमानत वारंट गिरफ्तारी जारी। अलीमा खान आज भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत पेश न हुई। अलीमा खान के बैंक अकाउंट से मुतालिक रिपोर्ट अदालत में जमा। रिपोर्ट के मुताबिक निजी बैंक ने अलीमा खानम का अकाउंट मुंजमद कर दिया। अदालत पेश न होने पर 2 बैंक मैनेजर्स के वारंट गिरफ्तारी भी जारी। अदालत ने अलीमा खान की प्रॉपर्टी की तफसीलात तलब कर ली। चौधरी शुजा से फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी की मुलाकात। मुल्क को मुश्किल सूरत हाल से निकालने के लिए मिलकर काम करने पर इत्तफाक। ज़राए के मुताबिक फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल और महमूद मौलवी कल इसाकडार को मिलेंगे। साबिक रहनुमा स्पीकर कॉपी असम्बली अयाज सादिक से भी मुलाकात करेंगे। मौलाना फजल रहमान से भी मुलाकात का वक्त तय किया जा रहा है। साबिक रहनुमा राब्तों के बाद बानी PTI से मुलाकात के लिए अडियाला जेल जाएंगे। खातून अव्वल आसिफा भुट्टो जरदारी की दोहा में खवातीन को बाइख्तियार बनाने के लिए ग्लोबल अवार्ड की तीसरी तकरीब में शिरकत। आसिफा ने मोहतरमा फातिमा जना और बेनज़ीर भुट्टो की खिदमात का जिक्र करते हुए कहा, पाकिस्तान को खवातीन की क़यादत पर फ़ख्र है। तकरीब के मौके पर आसिफा की आलमी रहनुमाओं से मुलाकातें।
समेत पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में फ़ज़ाई आलूदगी में कमी। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का 7वां नंबर। सीनियर सूबाई वज़ीर मरियम औरंगज़ेब का कहना है आलूदा हवा लाहौर और मशरक़ी पंजाब से बाहर जा रही है, जिससे फ़ज़ाई आलूदगी में कमी आ रही है। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से तुर्क मनसब की मुलाकात। दोनों का पाकिस्तान मोनूमेंट का दौरा। मेहमान की यादगार शोहदा पर हाजिरी, फूल रखे। फातह ख़ानी की इस्लामाबाद पुलिस ने सलामी पेश की। तुर्क वज़ीर दाखिला ने शक्करपड़िया से इस्लामाबाद का नज़ारा किया। वफाकी दारुल हुकूमत की खूबसूरती को सराहा। गुरपत वतन सिंह पनुआ और हरदीप सिंह निजर के कत्ल की साजिश के नए हकाइक बेनकाब। मगरबी मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक अमरीकी खुफिया एजेंसीज ने बताया कत्ल की साजिश के अहकामात भारत में इंतहाई आला सतह पर दिए गए थे, जिसमें मोदी के करीब तरीन हल्के में शामिल अफराद थे। अमेरिका की तरह कनाडा के हुकाम भी इसी कैफियत में थे। कैनेडियन हुकाम ने अलहदा तहकीकात की। नतीजा निकला निजर को कत्ल करने का हुक्म भारतीय रियासती अनासिर ने दिया था। चार सेनेटर्स से ऑनलाइन फ्रॉड। हैकर्स ने लाखों रुपए का चूना लगा दिया। बिलाल मंदोखेल, सैफुल आबड़ो, दिलावर खान और फलकनाज चित्राली के साथ फ्रॉड का इंकशाफ। सेनेट की कायमा कमेटी दाखिला के इजलास में सेनेटर्स फट पड़े। जर्मनी का पाकिस्तान के लिए 11 करोड़ 40 लाख यूरो तरक्याती पैकेज का ऐलान। पाकिस्तान और जर्मनी में कामयाब मुज़ाकरात। तरक्याती पैकेज माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ व तवानाई, पायदार इक़्तिसादी तरक्की पर मरकूज़ होगा। वज़ीर इत्तेहाद पंजाब आज़मा बुखारी का कहना है पंजाब में मेट्रो और ऑरेंज ट्रेन के बाद ट्राम और हाई स्पीड ट्रेन चलने जा रही है। मरियम नवाज ने पंजाब एयर कंपनी की भी मंजूरी दे दी। पंजाब के तमाम शहरों में बिला तफरीक तरक्याती काम जारी हैं। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी ने स्कूल बस ट्रांसपोर्ट प्रोग्राम का इफ्तिताह कर दिया। नई स्कूल बसों का मुआयना किया। कहा चैलेंजेस पर जल्द काबू पा लेंगे। सिंध हुकूमत का कराची की सिक्योरिटी को मौसर बनाने के लिए बड़ा फैसला। सीनियर वज़ीर ट्रांसपोर्ट शर्जील इनाम मेमन का कहना है पीपल्स बस सर्विस ईवी टैक्सी के कैमरों को सेफ सिटी से मुंसलिक किया जाएगा। दिसंबर में जदीद ईवी टैक्सी सर्विस का आगाज करने जा रही है। हैदराबाद में डेंगू मजीद 3 जाने निकल गया। 24 घंटों में 550 नए मरीज रिपोर्ट। रवां सीजन में हैदराबाद में डेंगू से अमवात की तादाद 37 हो चुकी। गवर्नर सिंध कामरान टेसोरी से रोमानिया के सफ़ीर की मुलाकात। तिजारती, इक़्तिसादी और बाहमी ताल्लुकात के फ़रोग़ पर तबादला ख्याल। दोनों ममालिक के दरमियान तालीमी, सकाफ़ती और तकनीकी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम बनाने पर इत्तफ़ाक़। गवर्नर पंजाब सरदार सलीम हैदर से बांग्लादेश के मामले खुसूसी अनीस जमान चौधरी की मुलाकात। मुख्तलिफ शोबों में ताउन के फ़रोग़ पर बातचीत। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान का कहना है मुल्क में सिस्टम ही मौजूद नहीं। अदालती निज़ाम गल सड़ चुका है। पूरा अदालती निज़ाम तब्दील करना होगा।
इंसानियत के कातिल भारत का मकरू चेहरा बेनकाब करने का दिन। कंट्रोल लाइन के दोनों तरफ कश्मीरियों का यौम शोहदाए जम्मू। डोगरा फौज ने मुसलमानों की नस्लकुशी की। 123 से ज्यादा मुस्लिम गांवों का सफाई हस्ती से मिटाया। कत्लेआम में 2,37,000 कश्मीरी मुसलमान शहीद कर दिए। सदर आसिफ जरदारी ने अपने पैगाम में कहा, 6 नवंबर 1947 का सानहा बर सगीर की तारीख का बदतरीन कत्लेआम था। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरियों की शहादत को खिराज अकीदत पेश करते हैं। इस्लामाबाद में तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर अमीर मुकाम ने कहा, सानहा जम्मू तारीख का सबसे बड़ा कत्लेआम था। कश्मीर कॉज रियासत पाकिस्तान की कॉज है। सिंध हाई कोर्ट ने कराची और हैदराबाद के चिड़ियाघर खत्म करने का कह दिया। जस्टिस इकबाल कलोड़ो ने रिमार्क्स दिए, कराची और हैदराबाद के चिड़ियाघर को बतदरीज खत्म करें। कराची चिड़ियाघर को कुदरती पार्क में तब्दील करें। छोटे छोटे पिंजरे खत्म करें। जो जानवर कुदरती माहौल में रखे जा सकते हैं रखा जाए, दीगर को मुंतकिल करें। ऐसे छोटे छोटे पिंजरों में मेला लगाना बंद करें। अमेरिका गजा अमन मंसूबे पर करारदाद का मुसव्विदा सलामती काउंसिल के 10 अरकान के साथ शेयर करेगा। 2 साल की अबूरी हुकूमत और बैनुल-अक़वामी इस्तेहकाम फोर्स की मंजूरी की तजवीज़। गजा में इसराइली फायरिंग से मजीद 2 फ़लस्तीनी शहीद। हमास ने एक और यरगमाली की लाश इसराइल के हवाले कर दी। मैक्सिको की खातून सदर को हरासा करने वाला शख्स गिरफ्तार। हामियों से मुलाकात के बाद खातून सदर को हरासानी का सामना करना पड़ा था। सदर ने कहा था, अगर सदर के साथ ये कुछ हो सकता है तो आम खवातीन के साथ क्या होता होगा। और 4 रोज़ा 10वीं थल जीप रैली का मैदान सज गया। 100 से ज़ायद मुल्की और गैर मुल्की रेसर्स पहुंच गए। 8 नवंबर को स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले होंगे।